क्या पढ़ना है? जो दिल करे बता दो, पढ़ लेते हैं। हाँ जी, फिर शुरू से शुरू करना है। चले बेटा, एक्सरसाइज 4.3 बेटा हमने स्टार्ट करनी है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो आपके पास डिफरेंट किस्म की सर्ड्स हैं, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। सर्ड क्या होती है? स्क्वायर रूट को सर्ड कहते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखें सर्ड के बारे में कि सर्ड आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है। सर्ड के बारे में कि आपके पास इस तरह से हम कोई भी अमाउंट लिख लें, 8 का स्क्वायर रूट राइट कर लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है, इसका जो सिंबल है, इस सिंबल का बेटा नाम जो है, इसको हम बेटा कहते हैं रेडिकल साइन। इसका क्या नाम है जी? रेडिकल साइन। इसको बेटा हम कहते हैं, रेडिकल साइन के अंदर जो भी चीज राइट की जाती है बेटा, उसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। उसको क्या बोलते हैं? रेडिकेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको बेटा हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास थर्ड रूट भी आ सकता है, थर्ड रूट ऑफ 8 भी आ सकता है। इस 3 को यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा बेटा, ठीक है, इस नंबर को बेटा हम बोलते हैं इंडेक्स। इस नंबर को क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोला जाता है। तो इस कंप्लीट को बेटा हम बोलते हैं सर्ड। इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? सर्ड बोला जाता है। अब ये जो सर्ड है बेटा, इसमें हमने 2 काम करने। एक हमने मल्टीप्लिकेशन सीखना है कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए फिर हम कैसे करेंगे, एंड हम सीखेंगे डिवीजन बेटा। इसकी क्या सीखेंगे जी? डिवीजन सीखेंगे। ये रूल ऑलरेडी भी हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसमें जो सिंपल से रूल है वो हमने सीखे हुए हैं। क्या होते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 8 का थर्ड रूट आ जाए बेटा और 5 का थर्ड रूट आ जाए, ये होता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ये आपके पास क्या होता है जी? मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हमारे पास इंडेक्स सेम आ जाए, क्या आ जाए जी? इंडेक्स इसका क्या आ जाए? सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी कि थर्ड रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 5, थर्ड रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। कि अगर आपके पास इंडेक्स सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, रेडिकेंट को कंबाइन कर सकते हैं। सेम एज इसको हमने डिवीजन में भी सीखा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जांपल फोर्थ रूट ऑफ 6 ले, ठीक है, डिवाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 2 ले लें, ठीक है। इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं, इसको भी हम फोर्थ रूट कंबाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। 6/2 इसको इस तरह से राइट किया जा सकता है, यानी कि इसको इस फॉर्म में सेपरेट भी किया जा सकता है और इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। ये दोनों मेथड यहाँ पे अप्लाई होते हैं इसके, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए इस तरह से कोई भी चीज़ आ जाए तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म आपके पास यहाँ पे यूज होंगे। तो इस सर्ड को बेटा हमने सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में राइट करना है जहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व ना किया जाए। इसका बेसिक रूल और हमने पढ़ा हुआ था। हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास रेडिकेंट की पावर और इंडेक्स सेम आ जाए तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। याद है कुछ ऐसा? हमने पढ़ा था जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो हम कहते थे 2 का स्क्वायर और ये बेटा इसका स्क्वायर रूट, हम ऐसे इसको कैंसिल आउट कर देते थे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाता है? 2। तो बेसिकली होता क्या था, इसको बेटा हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पे 2 होता है लेकिन 2 राइट नहीं किया जाता है इसका। यहाँ पे इसके वर्ड में ही, नेम में ही स्क्वायर वर्ड आ रहा होता है, स्क्वायर कहते हैं 2 को, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आपके पास आ जाए 2⁻³ और आपके पास आ जाए थर्ड रूट, कितना आ जाए? थर्ड रूट। तो रेडिकेंट की पावर इक्वल हो जाए बेटा इंडेक्स के, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, इस तरह से 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सर्ड होती है और इसके कुछ 3 एक बेसिक रूल्स जो है ये ऑलरेडी भी है बेटा हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़े हैं। कहाँ पे पढ़े हुए? सेकेंड चैप्टर में। कौन से? लॉ ऑफ रेडिकल साइन। याद है कुछ के नहीं? ठीक हो गया, हाँ जी, रेडिकेंट वाले, ठीक है। तो वो तमाम बेटा हमने वहाँ पे करके आए हैं इन रूल्स को जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा? चले जी, आ जाए एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर, ठीक है। 4.3 के ऊपर आ जाएंगे बेटा एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में
कि सिंप्लीफाई करें, बिल्कुल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट 180 का स्क्वायर रूट कितना है जी, 180 का स्क्वायर रूट है। तो इसको बेटा हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। अब ये जो 180 है इसको हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। इसके कितने बनाएंगे प्राइम फैक्टर? 180 को करेंगे बेटा किस पे करेंगे, 2 पे, 2 9 18 0, 2 पे करेंगे तो 45, ठीक है, फिर 3 पे करेंगे, 3 1 3 5 15 और 3 5 15। तो ये बेटा हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 और ये बेटा इसका स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अभी हमने सीखा है कि अगर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो और इंडेक्स को हम सेपरेट कर सकते हैं कंप्लीटली, ये वाला रूल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट बेटा इसका अलहदा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट बेटा इसका अलहदा और 5 का स्क्वायर रूट सेपरेट। ये बेटा इससे कैंसिल, ये से कैंसिल। सो 2 मल्टीप्लाई 3 और 5 का स्क्वायर रूट, 3 2 कितना हो जाएगा 6 और 5 का स्क्वायर रूट। तो ये बेटा 180 का स्क्वायर रूट जो था उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। जी बात क्लियर होगी बेटा यहाँ तक, कोई परेशानी? सेम एज देखें, कहता है 3 इसका मल्टीपल है, ठीक है, और स्क्वायर रूट है 162 का। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 162। अच्छा बेटा एक चीज़ याद रखना, इंडेक्स हमेशा स्मॉल करके ऊपर राइट किया जा सकता है। इस तरह से कोई नंबर हो तो ये इसका मल्टीपल होगा। इंडेक्स में और मल्टीपल में फ़र्क होगा, मल्टीपल को इंडेक्स ना बना दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी 162 है ना आपके पास? हाँ जी, तो 162 को बेटा प्राइम फैक्टर कर लेते हैं बेटा हम, ठीक है। 162 को किस पे करेंगे, 2 पे, 2 8 16, 2 1 ठीक है। तो फर्दर करेंगे, अच्छा बेटा 81 आ गया ऐसे ना, 81 को 9 का स्क्वायर होता है आपके पास? क्या हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 पे करके भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो 9 पे कर दूं डायरेक्ट में, चलें जी, 3 2 6, 3 7 21, ठीक है, फिर 3 के 9, फिर 3 पे करेंगे तो 3। तो ये बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 हम राइट कर सकते हैं, ठीक है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और ये बेटा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये इसका 3 मल्टीपल। अच्छा स्क्वायर रूट है 3 की पावर 4 को बेटा हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 3 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर अलहदा, अगेन 3 का स्क्वायर बेटा अलहदा और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे फर्दर 3, ये से कैंसिल, ये से 3 मल्टीप्लाई 3 और इसका स्क्वायर रूट। हाँ जी 3 3 9, 9 3 27 और 2 का स्क्वायर रूट। ये बेटा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। जो सर्ड है बेटा उसको हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, हाँ क्या चीज़? नहीं ये मल्टीपल की फॉर्म में है, ये वाली 3 की बात कर रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, एक ही टर्म है आपके पास यहाँ पर। ये मल्टीपल तब होता है, बात सुनो, ये मल्टीप्लाई तब होता है जैसे कि 3 इंटू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाए, इस तरह से। ये होता है कि जब इंटू हो और सेंटर में प्लस माइनस हो, 2 टर्म्स हो और ये 3 मल्टीप्लाई, और अब ये 3 दोनों का मल्टीपल है। अगर हम ये इंटू या ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ के अंदर कोई भी प्लस माइनस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये जस्ट सिंगल एक टर्म की फॉर्म में जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी बेटा। सर आपने कहा था कि स्क्वायर रूट के साथ जो वैल्यू होगी, हाँ जी, उसके अंदर जो मतलब यहाँ 3 है बाहर, तो 3 के ऊपर भी 3 होना चाहिए, तब कटेगा सर स्क्वायर।
3 के ऊपर नहीं, ये तो 3, यही तो बात समझा रहा था कि बेटा ये 3 इसका इंडेक्स नहीं है, ये इसका मल्टीपल है। यहाँ पे गौर से देखो ज़रा, इंडेक्स में और मल्टीपल में फ़र्क है बेटा। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 162, ठीक है, और एक मैं लिखता हूँ 162 और इसका इंडेक्स बेटा 3। इंडेक्स हमेशा छोटा करके ऊपर राइट किया जाता है, ये इसका इंडेक्स होता है। इस तरह से कोई नंबर आ जाए ये इसका मल्टीपल होता है, ठीक है। इसलिए मैं पहले बात यही बता रहा था कि इंडेक्स में और मल्टीपल में फ़र्क होता है, कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोगों ने। बुक में देखें ना ज़रा गौर से, ठीक है। इंडेक्स देखें छोटा करके स्मॉल करके ऊपर राइट किया होता है और मल्टीपल सामने होता है बिल्कुल इसके, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए पहले भी बताया। अब यहाँ पे देखें ना, इसका जो 4th पार्ट है उसमें जो 5 राइट किया हुआ है ना, इंडेक्स स्मॉल करके ऊपर करके राइट किया हुआ है। क्लियर हुई है बात। इस तरह से 4th पार्ट में देखें 4/5 मल्टीपल है और 3 उसका इंडेक्स है। हाँ जी बेटा, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे आ गया? ये बेटा देखें ना, जब हमने प्राइम फैक्टर बनाया, एक 3 का स्क्वायर ये बन गया हमारे पास, सेकंड 3 का स्क्वायर ये बन गया और एक ये 2 हो गया, ठीक है। हाँ जी, और बेटा कोई बात क्लियर करनी हो? हाँ जी, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखें, इसका 3rd एंड 4th पार्ट है। कौन सा पार्ट करवा दूं आपको? 3rd कर लें पार्ट। चलें जी, एक्सरसाइज 4.3 और इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है। 3/4 और 3rd रूट है बेटा आपके पास 128 का, 3rd रूट ऑफ 128। सबसे पहले बेटा 128 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 128, हाँ जी, किस पे करेंगे? 2 पे। 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 पे करेंगे। 2 3 2 2 2 पे करेंगे बेटा 16, अगेन 2 पे करेंगे तो 8 4 और 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज़ पावर 7। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3/4, ठीक है, 3rd रूट ऑफ, हाँ जी, 2 रेज़ पावर 7 है तो 2 रेज़ पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 1 कर सकते हैं हम। 6 क्यों बनाए? क्योंकि इसका इंडेक्स 3 है ताकि हम इसको कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा बेटा 3/4, ठीक है, 2 रेज़ पावर 6, इसको लिख सकते हैं, इसको अलहदा कर लो, 3 और 6 और 3rd रूट ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बेटा 3/4, 2 रेज़ पावर 6/3 लिख सकते हैं इसको, 6/3 आ सकता है, ठीक है। और ये बेटा 3rd रूट ऑफ 2 एस्ट्रीज रहेगा। सो 3 1 3 2 6, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 3/4 मल्टीप्लाई 4, 3rd रूट ऑफ 2, तो इस 4 से बेटा ये 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 3rd रूट ऑफ 2। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका पूछ लें अगर नहीं समझ आई तो। ये वाला स्टेप, ये वाला, यहाँ पे देखो बेटा इस स्टेप को, ये वाला जो स्टेप है आपके पास है 3rd रूट ऑफ 2 रेज़ पावर 6, ठीक है। अब ये जो 3rd रूट होता है इसको हम पावर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, 2 रेज़ पावर 6 होल की पावर 1/3 कर सकते हैं ऐसे। अब ये मल्टीप्लाई होती है पावर बेटा 2 की पावर 6/3, इसको मैंने डायरेक्ट इस तरह से राइट किया है। और 3 1 3 2 6, 2 की पावर 2 बेटा, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। ये स्टेप है आपके पास। क्लियर होगी बेटा बात? हाँ जी, इसका 4th पार्ट देखें अब। हाँ जी, 4th पार्ट है, इसमें कहता है 96x की पावर 6, 96x की पावर 6, y की पावर 7,
7 और z की पावर 8 और रूट कौन सा है? 5 फिफ्थ रूट है। यस सर हाँ जी बेटा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 96 के प्राइम फैक्टर बना लें। हाँ जी 2 पे करेंगे। 2 4 जा 2 8 जा 16, 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये बेटा बन जाएगा 2 रेज़ पावर 5। अच्छा इसका इंडेक्स कितना है? 5 है ना, तो हम 5 पावर अलहदा कर लेंगे, बाकी पावर्स को अलग कर देंगे। तो x की पावर बेटा 5 और मल्टीप्लाई x कर सकते हैं। y की पावर 5, y का स्क्वायर बेटा अलहदा कर देंगे। z की पावर 5 और z की पावर 3 अलहदा कर देंगे और इन सब का आ जाएगा बेटा कौन सा? फिफ्थ रूट। हाँ जी, जो पावर 5 है उसको सेपरेट कर लें और बाकियों को हम सेपरेट कर लेते हैं। 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5 मल्टीप्लाई, बाकी क्या रह जाएगा आपके पास? x रह जाएगा, y का स्क्वायर रह जाएगा, z की पावर 3 रह जाएगी। ठीक है, और इसका बेटा फिफ्थ रूट। अच्छा बेटा यहाँ पे इसकी जब पावर सेम हो तो बेस कंबाइन है, कर सकते हैं। 2x y z और होल की पावर 5 कर सकते हैं इसको हम, और इसका बेटा फिफ्थ रूट हम अलहदा कर देते हैं। और फिफ्थ रूट बेटा इसका x y का स्क्वायर और z की पावर 3 अलहदा, तो ये बेटा सेम कैंसल। सो 2x y z फिफ्थ रूट, ठीक है, x y का स्क्वायर z की पावर 3। ठीक है, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, क्या चीज? कहाँ पे? यहाँ 3 का नीचे। ओके ओके ओके, ये वाला 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा बेटा इसका, 3 इसमें आ जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा इसके साथ। क्लियर होगी बेटा आप बात? यस सर जी। चले हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए बेटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा फर्स्ट पार्ट देखें। हाँ जी, इसमें कहता है 18 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अभी बेटा हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास इंडेक्स सेम हो तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, और इन सब का स्क्वायर रूट हम कंबाइन कर सकते हैं। यस सर। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें या डायरेक्ट कर दें। 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर आ गया। हाँ जी, नंबर 2। हाँ जी, नंबर 2 में देखें क्या कहता है जी। 21 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट, 21 का बेटा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 63 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय कितना है जी? 63 का। सो इसको भी बेटा हम कंबाइन कर सकते हैं। 21 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 63 और सबका स्क्वायर रूट। हाँ जी, 63 9 के टेबल में आता है। हाँ जी, कितना? 9 7 जा 9 1 जा 9 7 जा, सो 21 ओवर 7 और बेटा स्क्वायर रूट। हाँ जी, साथ ही किस 3 का स्क्वायर रूट बेटा इसका आंसर। क्लियर होगी यहाँ तक बात? यस सर। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है बेटा, कहता है 5 का फिफ्थ रूट है आपके पास। फिफ्थ रूट 243 मल्टीप्लाई x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये वाला एनुअल एग्जाम में। यस सर। हाँ जी, 243 कितना आता है? 2 की पावर 5 या 3 की पावर 5? हाँ जी, 243 कितना होता है? 3 की पावर 5। 3 की पावर 5। इसको करके देख लें। 243 डिवाइड बाय फिफ्थ रूट से 3 पे करेंगे। 8 3 24 और 1, ठीक है। 3 2 जा 3 7 जा,
ठीक है, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 1 2 3 4 5 3 रेज पावर 5। हाँ जी बेटा, प्राइम फैक्टर करने के बाद ये हो जाएगा 3 रेज पावर 5, x रेज पावर 5, y रेज पावर 10, z रेज पावर बेटा 15 और होल की पावर हम लिख सकते हैं 1/5। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर बेटा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबकी पावर 5 सेपरेट कर दें। 3 रेज पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये बेटा 5 से 5 कैंसिल, 3 आ जाएगा, ये से कैंसिल, x आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 तो y का स्केयर आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और z की पावर 3 आ जाएगी। ये बेटा इसका आंसर आ गया। सर वो जो आपने पिछले पहले कराया क्वेश्चन नंबर 1 में, जी जी, कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, वो भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी, इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट है बेटा, उसमें क्या कहता है जी, आपके पास 4/5। हाँ जी, कौन सा रूट है जी आपके पास? थर्ड रूट ऑफ 125, थर्ड रूट ऑफ 125। अच्छा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 4/5 थर्ड रूट ऑफ, ठीक है, 125 होता है 5 रेज पावर 3। 125 कितना होता है? 5 रेज पावर 3। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर करके देख लें। तो ये बेटा इंडेक्स और रेडिकेंड सेम हो गया। 4/5 मल्टीप्लाई बेटा ये 5 बच जाएगा, इस 5 से 5 कैंसिल और 4 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हाँ जी, और उसके बाद इसका जी देखें लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखें बेटा इसका। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है? 21 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट को सिंपलीफाई करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इन दो को अगर हम कंबाइन कर दें, 21 का स्क्वायर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर रूट और ये भी कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर रूट। हाँ जी, इसको अगर फर्दर कंबाइन करें, 21 मल्टीप्लाई 21 लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं ऐसे। तो ये से कैंसिल और आंसर 21 आ जाएगा बेटा आपके पास। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा स्टार्ट करेंगे। इसमें कहता है सिंपलीफाई द कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। ठीक है, इसमें किसी में 2 टर्म्स हैं, किसी में 3 टर्म्स हैं। हमने क्या करना है, उन टर्म्स को सिमिलर यानी कि सेम बनाएंगे। सेम बनाने के बाद उसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो कॉमन लेके इसको बिल्कुल सिंपलीफाई करेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसको देखते हैं बेटा। ये आपके पास है एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इसका बेटा हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में कहता है 45 का स्क्वायर रूट, 45 का स्क्वायर रूट, ठीक है, -3 इंटू 20 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे ना एज अ हिंट हमने क्या करना होता है, सबसे जो छोटा रेडिकेंट होगा, रेडिकेंट होता है ना, रेडिकल साइन के अंदर जो भी अमाउंट लिखी होती है इसको हम रेडिकेंट बोल देते हैं। तो इस रेडिकेंट के इक्वल हमने करना होता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाए और यहाँ पे भी 5 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से हम इसको 5 बना सकते हैं। 45 को कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5, 45 बनता है। इसका बेटा स्क्वायर रूट -3, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, 20 होता है। ठीक है, और प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा? 9 का स्क्वायर रूट लैदा कर लो और 5 का स्क्वायर रूट लैदा कर लो, कर सकते हैं। -3 4 का स्क्वायर रूट बेटा अलग से कर लो, 5 का स्क्वायर रूट अलग से कर लो, प्लस 4 और 5 का स्क्वायर रूट। हाँ जी, 9 का स्क्वायर रूट आंसर कितना होता है? 3। आंसर कितना होता है? 3 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट -3, 4 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर रूट यानी कि 2 होता है। तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, डायरेक्ट 6 लिख दूं मैं इसको? 6 और बेटा 5 का स्क्वायर रूट
और प्लस 4 और 5 का स्क्वायर रूट। इन सब में से 5 का जो स्क्वायर रूट है वो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन दोनों तरफ लिया जा सकता है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। मैं इसी तरफ 5 का स्क्वायर रूट बेटा इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, बाकी रह जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 4। हाँ जी बेटा, कितना आंसर आ जाएगा? 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4 -7। वाओ, -3 प्लस 4 वाओ प्लस 1 भाई। 5 का स्क्वायर रूट इंटू -3 हो जाएगा बेटा और प्लस 4। ठीक है, 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ कोई फर्क आएगा? नो चेंज। सो ये बेटा इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। थैंक यू सर के बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट देखें बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट जो है इसका। हाँ जी, सेकंड पार्ट में कहता है 4 12 का स्क्वायर रूट प्लस 5 27 का स्क्वायर रूट -3 75 का स्क्वायर रूट प्लस 300 का स्क्वायर रूट। हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखें मिनिमम टर्म्स कितनी आपके पास है? कोई भी नहीं अभी फिलहाल। इसमें देखें, इसमें से क्या चीज़ बाहर निकलेगी? 3 4 12, 4 बाहर आ जाएगा, 3 इधर रह जाएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये आ जाएगा 4, ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। हाँ जी, ये बेटा कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। हाँ जी, ये बेटा कितना आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 3 25 3 75। ठीक है, समझ आई बात की? हाँ जी, प्लस 300 को देखें बेटा। हाँ जी, 100 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो मिनिमम टर्म इसमें कौन सी बनेगी? रेडिकेंड इसका 3 बन जाएगा। हाँ जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर रूट अलग और 3 का स्क्वायर रूट अलग, प्लस 5 9 का स्क्वायर रूट बेटा अलग और 3 का स्क्वायर रूट अलग, -3 25 का स्क्वायर रूट अलग और 3 का स्क्वायर रूट अलग, प्लस 100 का स्क्वायर रूट बेटा अलग और 3 का स्क्वायर रूट अलग। हाँ जी, 4 इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 4 2 का कितना हो जाएगा? 8 और 3 का स्क्वायर रूट प्लस इसका आंसर कितना आएगा? 3 5 3 15 और 3 का स्क्वायर रूट माइनस आंसर 5 3 15 और 3 का स्क्वायर रूट, उस तरह से प्लस 100 का 10 और 3 का स्क्वायर रूट। हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखें प्लस 15 का स्क्वायर रूट और माइनस 15 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं ये, तो ये बेटा टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा बेटा? 8 3 का स्क्वायर रूट और प्लस 10 और 3 का स्क्वायर रूट। हाँ जी, इसमें से 3 का स्क्वायर रूट बेटा हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा बेटा 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्ट में आ जाएगा 18 और 3 का स्क्वायर रूट। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात? जी, कोई स्टेप समझ में ना आया हो? ये वाला स्टेप जो मैंने डायरेक्ट किया, ये वाला समझ में आ गया? हाँ जी, पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। आ गया? करें नोट जरा जल्दी से। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखें, इसका थर्ड पार्ट देखें बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। जी, थर्ड पार्ट में कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3
और प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये तो बहुत आसान सा है, इसमें कोई भी चीज़ सिंपलीफाई नहीं हो रही, इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेटा हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन लेंगे, एक ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑलरेडी जो बाहर अवेलेबल है और एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये जो हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक हो गया। और बाकी रह जाएगा बेटा आपके पास 2 + 3 रह जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और ये पावर हम अंदर भी राइट कर सकते हैं, रेडिकन के भी बाहर भी राइट कर सकते हैं, ऑलरेडी इसका लॉ पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। और 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ठीक हो गया। हाँ जी बेटा, ये इससे कैंसिल, 3 × 5 बच जाएगा, 5 × 3 = 15, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सेम ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है बेटा, आसान सा है वो भी। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है कि आपके पास 2 × 6 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है -3 और 5 का स्क्वायर रूट। हाँ जी बेटा, इसमें से 5 का स्क्वायर रूट हम कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, अब कॉमन मैं इसका दूसरी साइड भी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। 2 × 6 - 3 और 5 का स्क्वायर रूट बेटा मैंने इस तरफ क्या ले लिया? कॉमन। तो ये आ जाएगा 2, 6 - 3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2 3 = 6 और 5 का स्क्वायर रूट, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा आसान सा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं सिंप्लीफाई करें, ठीक है। वो आपके पास है 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा बेटा, ये फार्मूला ए + बी और a - बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा बेटा a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर बेटा 9 - 3 और 6 बेटा इसका आंसर, ठीक है। सेम एज नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका बेटा। सेकंड पार्ट में कहता है 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला ओपन होता है a + b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, फार्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a कितना है बेटा और b कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा 5 + 3 + 2 और ये आ जाएगा 5 × 3 5 × 3 और स्क्वायर रूट हमने कंबाइन कर दिया। 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 + 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15, 15 का स्क्वायर रूट, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। बस यहीं तक है। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट अगेन वही फार्मूला है जी बेटा। ये प्लस 2 नहीं करेंगे 8 के साथ? नहीं +2 नहीं होगा, ये लाइक टर्म्स नहीं है ना, ये 8 है, इसके साथ 15 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है। टर्म्स तब ऐड होती हैं जब वो लाइक टर्म होती हैं। लाइक टर्म का मतलब कि उसकी सारी चीज़ें सेम आ रही होंगी, ठीक है। हाँ जी, थर्ड पार्ट है बेटा इसका। अगेन वही फार्मूला, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट, a + b और a - b फार्मूला बेटा आपके पास, ठीक है। a का स्क्वायर 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर। ये बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 - 3 और 2 बेटा इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसे नेक्स्ट पार्ट भी सेम यही है। हाँ जी, नंबर 4 पार्ट, ये आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 3। हाँ जी, अगेन a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, हाँ जी 2 का स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस आएगा सेंटर में, 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसके ये हो जाएगा 2 - 1/3 बाय 1। एलसीएम बेटा इसका कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6
-1 और 5/3 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी देख लेते हैं। 4 और अगेन 5 पार्ट। हाँ जी, इधर से ये कर लिया आपने, इधर मैं करवा देता हूँ इस साइड पे। जी बेटा, ये 3rd एंड 4th पार्ट नोट कर लिए? चलें नोट कर लें। चलें इस तरफ करवा देता हूँ मैं। हाँ जी बेटा, 5th पार्ट है इसका, x का स्क्वायर रूट प्लस y का स्क्वायर रूट इंटू x का स्क्वायर रूट माइनस y का स्क्वायर रूट इंटू x प्लस y और इंटू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ पे देखें बेटा फार्मूला बन रहा है। पहले दो मल्टीपल फैक्टर्स का फार्मूला देखें। यहाँ पे x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर रूट का स्क्वायर b का स्क्वायर। बाकी टर्म बेटा एज इट इज x प्लस y और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, बाकी रह गया बेटा x माइनस y, x प्लस y, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगेन फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगेन फार्मूला x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें ना दो ही फार्मूले यूज हो रहे हैं, एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, और दूसरा एक ही फार्मूला यूज हुआ है होल स्क्वायर वाला, ये वाला a प्लस b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज एंड होगी।